हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखेंगे। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही मजेदार और डरावनी होने वाली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चुनारगढ़ की बावड़ी वाला भूत में प्रसिद्ध चुनारगढ़ किले में उस दिन अपने मित्रों के साथ था। हर गर्मी की छुट्टी में मैं और मेरे मित्र किसी न किसी डरावने या रहस्यमय स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बनाते थे। इस बार हमने मिर्जापुर जिले के चुनारगढ़ किले में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यहाँ भी रहस्य से भरी सुरंगें, डरावने तहखाने और अद्भुत फांसी घर को देखने की मुझे और मेरे मित्रों में बहुत जिज्ञासा थी। लखनऊ से त्रिवेणी एक्सप्रेस से चलकर मैं और मेरे मित्र इस रहस्यमय की नगरी चुनारगढ़ में आ पहुंचे थे। यहाँ सड़क दोनों ओर बिक्री के लिए सजे चीनी मिट्टी के बर्तन और खिलौने लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी खूबसूरती बनावट में अद्भुत आकर्षण है। यहाँ आकर पता लगा कि चुनारगढ़ में आत्माओं का डेरा भी है। इस चुनार के किले में मृत व्यक्तियों के भूत भी घुमा करते हैं, जो कभी कभी अपने मौजूद होने का एहसास यहाँ घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को कराते रहते हैं। हम सारे दोस्त चुनार के किले की डरावनी जगह की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरे मित्र इस किले का डरावना फांसी घर देखना चाहते थे और मैं यहाँ की बावड़ी, इसीलिए मेरा और मेरे दोस्तों का रास्ता अलग अलग हो गया था। पहले मैंने सोचा अकेले इस किले में घूमना कोई समस्या ना पैदा कर दे, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि तू इतना कमज़ोर मत बन, जो होगा वो देखा जाएगा। दोपहर के 3 बज चुके थे। दोस्तों का साथ छोड़कर मैं आगे चला आया था, जहाँ किले में पानी की बावड़ी थी, क्योंकि मुझे चुनारगढ़ किले की बावड़ियों को देखने का बहुत मन था। दरअसल चुनारगढ़ किले में पानी भरने की व्यवस्था के लिए बावड़ी बनी हुई थी। इन बावड़ियों को विचित्र बात यह है कि पानी भरने के लिए इन बावड़ियों में अंदर तक सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही रहस्यमय लगती है। मैं कौतूहलवश बावड़ियों के अंदर तक पहुंच गया। अब कुएं के अंदर जाती हुई सीढ़ियाँ सचमुच मुझे बहुत अनोखी लग रही थी। मैं कल्पना कर पा रहा था कि कोई किस प्रकार पानी की बावड़ियों में सीढ़ियों से अंदर उतरकर पानी भरता होगा। जिज्ञासावश मैं बावड़ी की सीढ़ियों के सहारे पानी की ओर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मैंने देखा कि उस बावड़ी की दीवारों पर ना जाने कुछ लिखा हुआ है और उसकी लिपि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उसी को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बावड़ी की दीवार पर लिखी स्क्रिप्ट उसी समय की है जब यह चुनारगढ़ का किला बना होगा। दीवार पर बनी उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को देखने में मैं पूरी तरह तल्लीन हो गया था कि तभी एक अविश्वसनीय घटना घट गई। मुझे लगा कि मेरा बायां हाथ किसी ने पकड़ लिया है। मेरा हाथ जिस किसी ने पकड़ा था वो नजर नहीं आ रहा था। कहने का अर्थ यह है कि किसी भूत प्रेत के कब्जे में आ गया था। मैं बुरी तरह से डर गया था और उस भूत के चंगुल से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस सुनसान जगह में मेरी आवाज़ कौन सुनता। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भूत से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। वो अदृश्य हाथ अब मुझे खींचकर बावड़ी की पानी की तरफ नीचे की ओर ले जा रहा था। मैं बहुत भयभीत था और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि ये भूत मुझे बावड़ी के पानी में डुबा देना चाहता है। लगता था कि आज मुझे चुनारगढ़ की बावड़ी में सजाए मौत मिलने वाली है। मैं लगातार चीख रहा था कि तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। मेरी आवाज़ शायद किसी दूसरे भूत ने सुन ली। मैंने महसूस किया कि मेरा दाहिना हाथ किसी ने पकड़ लिया है। वो हाथ मुझे बावड़ी से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। अच्छी और बुरी आत्मा वालों भूत के बीच में फंस गया। अब मेरी जान में जान आई। अब मैंने महसूस किया कि मैं दरअसल बुरी और अच्छी आत्मा के भूत के बीच में फंस गया हूँ। बुरी आत्मा का भूत मुझे पानी की बावड़ी के नीचे की ओर ले जा रहा है ताकि वो मुझे डुबोकर मार डाले, और अच्छी आत्मा मुझे पानी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। दोनों अच्छी बुरी आत्मा के बीच रस्साकसी शुरू हो गई। रस्सी की जगह मैं था। मेरा एक हाथ एक भूत ने पकड़ा था और दूसरा हाथ दूसरे भूत के हाथ में था। दोनों खींच रहे थे
विपरीत दिशा की ओर बुरी आत्मा वाला भूत बार बार अच्छी आत्मा वाले भूत पर हावी हो रहा था। दूसरी ओर अच्छी आत्मा वाला भूत मुझे इस संकट से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने अनुभव किया कि कोई नई ताकत मुझे बचाने के लिए लग गई है। उस ताकत ने मेरी कमर पकड़ ली और वह अदृश्य शक्ति मुझे बावड़ी से बाहर निकाल रही थी। अब तो दो भूतों की ताकत के आगे बुरी आत्मा की पकड़ ढीली हो गई थी। दोनों की अच्छी आत्माओं की भूतों के सहारे मैं उस बावड़ी के बाहर निकल आ चुका था। तो दोस्तों, आज की आपको हॉरर रियल बेस्ड स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं कैसे ही नए डरावने कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।